हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सीएम भूपेश बघेल कुछ करें, आपको सीधे लिया चलते हैं। रही फाइल हमको वापस नहीं कर रहे हैं, मैं बोल भी दूंगा तो जांच कौन करेगा? बताए उन बिंदुओं पे जांच करेगा? ऐसे बयानों को कैसे देखें उन लोगों को? ये सीधा गुमराह करने वाली बात है। आखिर इस षड्यंत्र में कौन लोग थे? भाजपा और केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार के बैठे हुए लोग किसको बचाना चाह रहे थे? सवाल इस बात का है, क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं? इस IT जांच राज्य सरकार को जांच करने देने उनको तकलीफ क्या है? सवाल तो इस बात का है। मेरा सवाल आज भी है, NIA क्यों वापस नहीं करी जब फाइनल रिपोर्ट कर दी है? और अब ढकोसला क्यों कर रहे हैं कि हम बुला रहे हैं जांच के लिए, किसी को नोटिस दे रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं? क्या बढ़ा? 3 साल हो गया हमको लिखते, एक कदम बढ़ेगा NIA? इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र हुआ था और ये लोग जानते हैं कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसको ये लोग बचा रहे हैं। सूत्रों में जिस तरह से घटना हुई है, क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा जो जवान? चलिए, तो आज आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और झीरम कांड जांच रिपोर्ट पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और आज कई कार्यक्रमों में शामिल आज सीएम भूपेश बघेल होंगे। खबर, झीरम मामले पर सीएम भूपेश का केंद्र पर आरोप है। हमने झीरम मामले के लिए एक SIT गठित की, NIA हमें झीरम से संबंधित फाइल नहीं दे रही। आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, ये सवाल पूछा है। भारत सरकार किस तथ्य को छिपाना चाहती है, ये सवाल उठाया। NIA ने कई अहम लोगों का बयान नहीं लिया, आरोप भी लगाया। NIA ने राजनीतिक षड्यंत्र इस बिंदु पर जांच नहीं की। बीजेपी नेताओं के बयान पर सीएम ने ये प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं का बयान, मैं सबूत सार्वजनिक कर दूंगा तो जांच कौन करेगा? आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, किस तथ्य को छुपाना चाहती है? सवाल इस बात का है। NIA की जांच की बात है तो NIA की जांच में हमने पहले सवाल उठाया था कि जितने भी घटना स्थल पे थे उनसे गवाही तक नहीं लिए। षड्यंत्र पे वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? और सौरभ सिंह परिहार साथी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, बताएं इस विषय के ऊपर एक बार फिर से सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कल से पूरा मामला एक बार फिर से झीरम का जिन जो है वो बाहर आ चुका है और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कल जैसे हमने देखा, परसों देखा कि राज्यपाल को जो है झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट जो है सौंप दी गई और उसके बाद जो है कल कांग्रेस ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो झीरम पीड़ित परिवार है उनको साथ बुलाया और एक बार जो है तत्कालीन भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और तमाम आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि जो है रिपोर्ट राज्यपाल जो है राज्य सरकार को बिना टिकट टिप्पणी के सौंपे। उसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर वर्तमान में केंद्र की सरकार और तत्कालीन जो भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन पर हमला बोला और NIA को लेकर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि NIA को सभी चीजें मालूम है और NIA जो है बचाना चाहती है और भारत सरकार पर तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है कौन से तथ्य को छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब इस पूरे मामले की जांच जो है हम SIT के माध्यम से कराना चाहते हैं, राज्य सरकार कराना चाहती है, तो ऐसे में NIA अपनी जो पुरानी रिपोर्ट है वो क्यों नहीं लौटा रही और इसके लिए जो है उन्होंने बताया कि गृह मंत्री से भी चर्चा हो गई है लेकिन उसके बाद भी फाइल वापस नहीं लौटाई जा रही है और स्पष्ट रूप से आरोप लगाया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि जो NIA ने जांच की है उसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बात जो है हम लोगों ने पहले भी लगाई थी और आज भी लगा रहे हैं। उन राजनीतिक षड्यंत्रों को जो बिंदु है उसको शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि NIA ने जो है कई अहम लोगों के गवाही भी नहीं ली है। ऐसे में जो है कैसे कहा जा सकता है कि उनकी रिपोर्ट सही हो सकती है। उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है, जब भाजपा के नेताओं ने तत्कालीन जब प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, तब वो कहते थे कि झीरम मामले की जो घटना हुई है
है उसके सबूत हमारे पास हैं। तो उसी को लेकर अब भाजपा बार बार यही आरोप लगा रही है कि अगर आपके पास सबूत है तो पेश किया जाना चाहिए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है भाजपा नेताओं पर पलटवार किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरे पास सबूत है तो मैं आखिर सबूत किससे दूं, किससे सार्वजनिक करूं, क्योंकि एनआईए तो वैसी है जो अभी तक किसी की गवाही भी नहीं ली है। तो ऐसे में किसके सामने हम जो है इसको सबूत को पेश करें, ये बार बार बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से आ रहा है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनआईए जांच के नाम पर केवल ढकोसला कर रही है, क्योंकि एनआईए ने पिछले दिनों ही लगभग 2015 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी थी और उसके बाद जब हमने एसआईटी बनाई 2019 में तब जो है वो फिर से आ गए और कहा कि हमारी जांच जारी है, इसलिए हम जो है आपको डॉक्यूमेंट जो पुरानी जांच फाइल है वो हम नहीं दे सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पुनीत इस पूरे मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इससे पहले की एक और महत्वपूर्ण तो कह सकते हैं सौरभ के अभी आरोपों की जो श्रृंखला है ये आगे और बढ़ सकती है, इस पर फिर से विपक्ष का कोई बयान सामने आ सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी।